तो अभी कुछ नया ट्रेंड मैंने नोटिस किया है इंडियन फिटनेस में। नया तो क्या ही कहेंगे, चल रहा है कुछ टाइम से, और वो ये है कि YouTube में स्टेरॉयड साइकिल्स डाली जा रही हैं। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं बस आपके सामने अपना एक पर्सपेक्टिव यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूँ। अब जो लोग स्टेरॉयड साइकिल्स डाल रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उनको तो मैं रोक नहीं सकता, बट आप लोग जो मुझको देखते हैं वो लोग मेरे हाथ में, और उनको मैं रोक सकता हूँ गलत राह पर जाने से। तो क्यों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, करीबन 3-4 हफ्तों पहले, एक 17 साल के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। उसने बोला कि भाई मैंने फला यूट्यूबर की वीडियो देख करके ये स्टेरॉइड्स लिए हैं और अभी मेरे हाथ बहुत तेज़ काँप रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में बेचैनी उठ रही है, बताओ क्या करूँ। तो ये मैसेज उसने मुझे उस दिन रात में भेजा, बट मैं उसको अगले दिन शाम को देख पाया। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के मैसेजेस पढ़ने का, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और दिल से सॉरी अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम में। तो मैंने जब उसका मैसेज देखा अगले दिन तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया था। तो फिर मैंने उससे बात करी आगे और मैंने पूछा कि अब ठीक फील कर रहे हो क्या, मतलब सीन क्या रहा, सब सही रहा। तो उसने मुझे बताया कि बेचैनी बहुत बढ़ गई थी रात को, और उसके घर वालों को जब पता चला तो उसको एडमिट करवाया उन्होंने। ऑल्दो वो अगले दिन तक नॉर्मल हो गया था, बट ऐसी सिचुएशंस में कई बार मामला सीरियस हो जाता है। 17 ईयर ओल्ड किड, कैन यू इमेजिन। बस फैट कम होना चाहिए शरीर में से, फिर कोई भी दूसरा यूट्यूबर कुछ भी लेने बोल देगा, हम ले लेंगे जी। मेरी उससे बात हुई और फिर मैंने उसको बहुत डांटा, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। अगला बंदा जब अपनी वीडियो में ये बोलेगा कि कुछ नहीं होता स्टेरॉइड लेने से अगर सही तरीके से लो तो वो तो सच मान बैठेगा ना बच्चा जो उसको देख रहा है 17 साल का। मुझे गुस्सा मेन इस बात का आया कि जब उसको साइड इफेक्ट शुरू हुए तब उसने मुझे मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, अब बताओ मैं क्या करूँ। वही मैसेज अगर लेने के पहले कर देता कि भैया क्लेन T3 ये सब लेना चाहिए कि नहीं, तब मैं उसको मना कर देता। मैं तो उसको ले करके भी आ रहा था चैनल पर, बट क्या है ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और थोड़ा सा इनसिक्योर भी है अभी, समझ सकते हो आप, 17 साल का बच्चा है वो। सो मैंने इसलिए छोड़ दिया। फिर एक बात मुझको समझ नहीं आती कि आप लोगों को सब कुछ तुरंत क्यों चाहिए, मेहनत करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो आप लोग। भाई धैर्य रखो और मेहनत करो। आपके हाथ में केवल आपका कर्म है और कुछ नहीं। कर्म करते जाओ और फल पर ध्यान मत दो। प्रॉब्लम यह है ना कि हम लोग सीखने से बचते हैं, और इसीलिए हमको कुछ आता नहीं, और हर दूसरा आदमी सोशल मीडिया पे बैठा हमको उल्लू बना करके चला जाता है। तो इससे बचने का उपाय है खुद से पढ़ना शुरू करिए, आर्टिकल्स पढ़िए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, खुद से ज्ञान प्राप्त करना शुरू करिए कि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना के चला जाए राह चलता। अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा हो तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए। मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई करिए, चेक करिए कि मैं सही बता रहा हूं क्या या नहीं बता रहा हूं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो YouTube पर स्टेरॉइड साइकिल्स डाल रहे हैं। देखिए, एनाबॉलिक्स के बारे में एजुकेशन देना इज अ डिफरेंट थिंग, और स्टेरॉइड साइकिल डोजेजेस के साथ डाल देना YouTube पर इज अ डिफरेंट थिंग। एट द एंड ऑफ द डे वो ड्रग्स हैं, और ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और उनको प्रिस्क्राइब करता है कोई ऑथराइज्ड पर्सन जैसे कि डॉक्टर। और प्रिस्क्रिप्शन हमेशा पर्सन स्पेसिफिक होता है, यानी कि व्यक्ति विशेष के हिसाब से। सेम डोजेजेस सब पर नहीं चलेंगी। हो सकता है किसी को कुछ ना हो सकता है किसी को भयंकर साइड इफेक्ट्स हो जाएं। इसीलिए पब्लिक में ड्रग्स की डोजेजेस को नहीं डाला जाता, स्पेशली तब जब उनमें से मैक्सिमम ड्रग्स जो हैं वो इलीगल हों। जो कोई भी व्यक्ति अगर स्टेरॉइड्स पर आना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके पास बॉडी बिल्डिंग विजन होना चाहिए। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग विजन नहीं है तो एनाबॉलिक्स पर आने का आपका कोई पॉइंट नहीं। दीज ड्रग्स आर नॉट फॉर अम्यूजमेंट। यदि आपको बॉडी बिल्डिंग विजन समझना है तो आपको बहुत क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर्स हैं उनको, और उनकी लाइफस्टाइल को। उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्नोल्ड के इंटरव्यूज और स्पीचेस सुन सकते हैं। अपने इंडिया से अगर बात करूं तो हमारे यतिंदर सिंह सर जो हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं तो भी आप बॉडी बिल्डिंग विजन के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आपको मालूम पड़ेगा उस बर्निंग डिजायर के बारे में जो चाहिए होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए। विजन के साथ साथ आपको चाहिए एक वेल क्वालिफाइड कोच, है ना, जो कि आपके हिसाब से चीज़ों को बताए और बाकी सारे अलग अलग फैक्टर्स को भी साथ में कंसिडर करे, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका जेनेटिक पोटेंशियल, आपकी एंड्रोजन सेंसिटिविटी, आपका पूरा ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस, आपके रिसेप्टर्स, आपके और बाकी 100 तरह के फैक्टर्स देखे, फिर डिसाइड करे कि भाई आपको कौन से कंपाउंड्स लेने हैं। और इस तरह के कोचेस भी बहुत महंगे होते हैं, एक कोर्स का वो लाखों लाखों चार्ज कर लेते हैं। तो ये मत सोचना कि 5-10 हज़ार की साइकिल तुमने चला ली हो गया तुम्हारा काम, बॉडी बना लोगे लेकिन बाद में रहोगे जीवन भर। फिर बात करें अगर इंडिया में एनाबॉलिक एजुकेशन के बारे में,
तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एनाबॉलिक्स के बारे में एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। उन्हीं में से एक हैं अक्षय चोपड़ा सर। तो अक्षय सर ने बहुत सारे कंपाउंड्स के ऊपर वीडियो बनाई है और एजुकेट किया है लोगों को। उन्होंने भी इन लोगों के ऊपर बात की थी जो कि स्टेरॉइड साइकिल्स डालते हैं ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन स्टेरॉइड साइकिल डालने वाले लोग हैं, उन्हीं के एक प्रतिनिधि, यानी कि उन्हीं में से एक व्यक्ति अक्षय सर का वीडियो देख करके सामने आए उनको रिप्लाई देने के लिए। और उन्होंने ऐसा लॉजिक दिया ना कि वो लॉजिक सुन करके मेरा दिमाग उड़ गया। उन्होंने कहा कि बच्चे लोग कुछ भी साइकिल ना चला लें अपनी मर्जी से, इसीलिए मैंने साइकिल डाल दी कि कुछ भी ना चलाओ, ये चला लो। मतलब हद है यार, हद है। अगर भाई साहब आपको बच्चों की इतनी ही चिंता है तो सीधे सीधे ये वीडियो बना के डाल देते कि चलाओ ही मत साइकिल। और इन्होंने एक और लॉजिक दिया अपने वीडियो में कि भाई मैं स्टेरॉइड्स बेचता थोड़ी हूं, मैं तो बस डोजेज बताता हूं उसकी। जिस पर अक्षय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई आदमी ये बोल रहा है कि मैं चरस बेचता नहीं, लेकिन हाँ ये बता रहा हूं कि कैसे कैसे लेना है और कितना कितना लेना है। 100% स्टेरॉइड यूज होते हैं जैसे 100% ड्रग्स यूज होते हैं, लेकिन ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे आप ये नहीं बता सकते सर कि मुझे इतनी डोज लेनी है। एग्जाम्पल, अगर आपको मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास हेरोइन है, ठीक है, या हेरोइन जो है वो ऐसे काम करती है, जैसे मैंने मैरिजुआना के ऊपर एक इंडिया की सबसे बड़ी सीरीज बनाई थी अभी, और मैंने उसको पूरी बुक भी लिखी है। तो मैंने क्या बताया, मैरिजुआना में कौन से कंपाउंड्स हैं, उस पर रिसर्च क्या है, स्टडीज क्या है, वो ब्रेन पे कैसे इफेक्ट डालती हैं, साइड इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है। यार मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि मैरिजुआना यूज कैसे करना है, ये बता सकते हो? हशीश, गांजा, चरस, इन चीजों को कैसे लेना है, कितनी डोज खानी है, बिगनर को कितना लेना है, एडवांस को, ये बताते हैं? कोई बता सकता है? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एनाबॉलिक्स। इस चीज को समझो। मेरे दिमाग में भी सेम बात आई थी कि यार इतना स्टूपिड लॉजिक कोई कैसे दे सकता है। तो अंत में उन लोगों से जो साइकिल डालते हैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिनकी आप डोजेजेस डाल रहे हैं ना यूट्यूब पर, वो बैंड सब्सटेंसेस हैं और यूट्यूब ऐसी चीज़ों को डाउन कर देता है। बस रिपोर्ट करने की देरी है लोगों के, मे बी फिर आपका चैनल भी डिलीट हो जाए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब मटेरियल आप अपना ऑनलाइन ना रखिए, है ना। बाकी मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला, खुद देखिए। चलिए, जो मुझे देखते हैं, मुझे चाहते हैं, बाय बाय, आई लव यू ऑल।